माता वैष्णो देवी मंदिर देश का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। माता वैष्णो देवी की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि जो भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए जब भी भक्तों को मौका मिलता है वो माता के दर्शन के लिए अवश्य पहुंचते हैं। आज हम आपको 8 ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो माता वैष्णो देवी से संबंधित हैं। पहला रहस्य, माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर जम्मू में कटरा से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को माता रानी और वैष्णवी के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णो का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर में हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता लंबे समय तक निसंतान रहे। ऐसा कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता पिता ने वचन लिया था कि ये बालिका जो भी चाहे वो उसके रास्ते में नहीं आएंगे। बता दें कि बचपन में माता का नाम त्रिकुटा रखा गया था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण माता वैष्णवी कहलाई। दूसरा रहस्य, माता रानी के दरबार में जब आप दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको वहां 3 पिंडी देखने को मिलेंगी, जो कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और काली माँ की हैं। वैष्णो देवी जाने पर भक्तों को इन्हीं पिंडी की दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में विद्यमान है। फिर भी ये स्थान वैष्णो देवी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। दरअसल माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। कथा है कि 9 वर्ष की उम्र में जब माता को पता चला कि भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। सीता हरण के बाद जब भगवान राम सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पहुंचे तो यहाँ भगवान राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम जी को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। इसके जवाब में भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रखने का वचन लिया है और मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन देवी त्रिकुटा जब नहीं मानी तो राम जी ने उनसे कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा, अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। भगवान राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते वक्त वो देवी त्रिकुटा के पास गए, मगर भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने कहा कि देवी त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्ति अर्थात महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान है। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं जब कलयुग में अवतार लूंगा तब मैं स्वयं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान जी आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी मदद करेंगे। आप सच्चे भक्तों की मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख कष्ट दूर कर उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया था। इसलिए नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ भी किया जाता है। भगवान श्री राम ने वचन लिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। तीसरा रहस्य, मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी ने कन्या रूप में सबसे पहले पंडित श्रीधर को दर्शन देकर प्राकृतिक पिंडियों के बारे में जानकारी दी थी। ये तीनों पिंडी आज भी मंदिर में मौजूद हैं। दरअसल तपस्या करने के बाद त्रिकुटा देवी का शरीर इन्हीं 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। इसके पीछे एक कथा खूब प्रचलित है। बताते हैं कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे और वो माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को सपने में भंडारा करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर बहुत गरीब थे, इसलिए भंडारा कराने की चिंता में उन्हें रात भर नींद नहीं आई और वो जागे रहे। फिर उन्होंने सब माता रानी पर छोड़ दिया। श्रीधर के पास जो भी खाद्य सामग्री थी उन्होंने उसी का प्रसाद बनाकर तैयार किया और सभी को भंडारे का न्योता दे दिया। श्रीधर ने सभी को भंडारे का निमंत्रण तो दे दिया था, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान थे। धीरे धीरे लोग भंडारे के लिए उनके घर में पहुंचने लगे। इस दौरान एक छोटी कन्या भी उनकी कुटिया में पधारी।
भंडारा आरंभ हुआ और सभी लोग आराम से श्रीधर के यहाँ बैठ गए। ये कन्या भगवान की कृपा से आई थी और यही माँ वैष्णो देवी थी। भंडारा खिलाने का कार्य शुरू किया गया और ये छोटी कन्या भी भोजन परोस रही थी। गांव वालों ने प्रसाद को ग्रहण किया और इसी तरह भंडारा बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। भंडारे के बाद श्रीधर उस कन्या से मिलना चाहता था, लेकिन वो गायब हो गई। कुछ दिनों के पश्चात श्रीधर को फिर से सपना आया, जिसमें उन्हें पता चला कि वो छोटी कन्या कोई और नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी ही थी। माता रानी के रूप में आई कन्या ने श्रीधर को त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता बताया, जहां उनके प्राचीन मंदिर हैं। बाद में ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। चौथा रहस्य, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1977 में कृत्रिम मार्ग का निर्माण किया गया था। वर्तमान में इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार में प्रवेश करते हैं। दरअसल वैष्णो देवी में 3 अलग अलग प्रमुख गुफाएं हैं। पहली गुफा सबसे प्राचीन है और इसे कभी कभी ही खोला जाता है क्योंकि ये बहुत पतली गुफा है। भक्तों की संख्या को देखते हुए यहाँ 2 नए गुफा का निर्माण किया गया है जो कि आर्टिफिशियल हैं। वर्तमान में यही गुफाएं मुख्य मंदिर में रखी 3 पिंडियों तक ले जाती हैं। कहते हैं कि कुछ ही भक्तों को प्राचीन गुफा से माता के भवन में प्रवेश का सौभाग्य मिलता है। नियम है कि जब कभी 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं तभी प्राचीन गुफा का द्वार खोला जाता है। आमतौर पर ऐसा शीतकाल में दिसंबर और जनवरी माह में ही होता है। बता दें कि पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। गुफा में प्रवेश और निकास के लिए 2 कृत्रिम रास्ते हैं। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा भी है और इसी चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान है। भक्तों में इस प्राचीन गुफा का अत्यधिक महत्व है। हर कोई इसी गुफा में माता के दर्शन करने की इच्छा रखता है, क्योंकि बताते हैं कि प्राचीन गुफा के समक्ष ही भैरव बाबा का शरीर मौजूद है। माता ने यहीं पर भैरव बाबा को अपने त्रिशूल से मारा था। उनका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहीं रह गया। प्राचीन गुफा का अधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पवित्र गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। श्रद्धालु इस जल से पवित्र होकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं, जो किसी अद्भुत अनुभव से कम नहीं है। वैष्णो देवी की गुफा का संबंध यात्रा मार्ग में आने वाले एक पड़ाव से भी है, जिसे अर्धकुमारी कहते हैं। यहाँ एक अन्य गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बिताए थे, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। इसलिए इस गुफा को गर्भजून कहते हैं। मान्यता है कि गर्भजून में जाने से मनुष्य को फिर से गर्भ में जाना नहीं पड़ता। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता है और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है। 5वां रहस्य, मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब श्रीधर ने भंडारे के लिए सभी को आमंत्रण दिया तो उसमें भैरवनाथ भी शामिल हुआ। सभी भंडारे से संतुष्ट थे सिवाय भैरवनाथ को छोड़कर। भैरवनाथ ने भोजन परोस रही कन्या यानी माता से मांस और मदिरा की मांग की। देवी स्वरूप कन्या ने भैरव की इस इच्छा को पूरा करने से मना कर दिया। इस बात को सुनकर भैरवनाथ क्रोधित हो गया और वो कन्या को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो वैसे ही वो अदृश्य हो गई। कन्या को ढूंढते ढूंढते भैरव त्रिकुट पर्वत जा पहुंचा, जहां माता तपस्या में लीन थी। भैरव से लड़ने के लिए माता ने काली का रूप धारण कर लिया और उसका वध कर दिया। भैरवनाथ का सर धड़ से अलग होकर दूर भैरव घाटी में जाकर गिरा। बाद में यह स्थान भैरव मंदिर नाम से जाना जाने लगा। बाद में जब भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माता रानी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे माफ कर दिया। माता ने उसे वरदान किया कि जो भी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी आएगा तो उसकी यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना पूरी नहीं होगी। इसलिए जब भी माता के भक्त दर्शन के लिए वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं तो उसके बाद वो कुछ किलोमीटर की चढ़ाई कर भैरव मंदिर भी जाते हैं, ताकि उन्हें माता के दर्शनों का पूरा लाभ मिल सके और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सके। 6वां रहस्य, महाभारत का युद्ध आप सभी को याद होगा, जो पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध पर आधारित है। बताते हैं कि उस युद्ध में भी वैष्णो माता की पूजा का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने देवी की पूजा करने की सलाह दी थी।
पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माता ने उन्हें दर्शन दिए। जब देवी प्रकट हुई तो अर्जुन ने एक स्रोत के साथ उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले कोल कंडोली और भवन में देवी माँ के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता में मंदिर का निर्माण किया था। त्रिकुटा पर्वत से सटे और पवित्र गुफा की ओर मुख किए हुए 5 पत्थर की संरचनाएं भी मिलती हैं, जिन्हें 5 पांडवों का प्रतीक माना जाता है। 7वां रहस्य, चाहे कितनी ही ठंड हो या गर्मी पड़े, माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की भीड़ कभी कम नहीं होती। नवरात्रि में तो यहाँ विशाल जन समूह देखने को मिलता है। इस मंदिर को लेकर इतनी मान्यताएं हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। चढ़ावे में नगदी से लेकर सोना चांदी जैसे कीमती गहने भी चढ़ाए जाते हैं। मंदिर का संचालन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। चढ़ावे और अन्य स्रोतों से मंदिर की वार्षिक आय तकरीबन 500 करोड़ रुपए है। इस तरह वैष्णो देवी मंदिर देश का 5वां सबसे अमीर मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। 8वां रहस्य, वैष्णो देवी मंदिर की इतनी महिमा है कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने भी माता के मंदिर का दौरा किया था। इसके अलावा कई प्रसिद्ध संत और ज्ञानी पुरुष प्रसिद्ध वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा चुके हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद का नाम भी शामिल है। साल भर इस मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर में सुबह शाम देवी की माता की आरती की जाती है। आरती से पहले माता को दूध, जल, घी और शहद से नहलाया जाता है। फिर साड़ी और गहनों से उनका श्रृंगार किया जाता है। इन सब के बीच मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण भी होता है। पहले पुजारी गुफा के भीतर पूजा करते हैं और फिर उसके बाद गुफा के बाहर बैठे भक्तों को आरती दी जाती है। आरती पूरी होने के बाद भोग प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप में से कौन कौन भक्त कभी भी वैष्णो देवी गया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।